आज ज्योग्राफी विशेषकर वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लेंगे। किस तरह का सवाल पूछता है। पहला, महाविस्फोट का संबंध किससे है। महाविस्फोट का संबंध ब्रह्मांड के सिद्धांत से है। महाविस्फोट के सिद्धांत का संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। किस रूप में वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा को सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा को सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। अगला सवाल, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। सूर्य को कितना समय लगता है। 25 करोड़ वर्ष लगता है। 25 करोड़ वर्ष लगता है। 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना करोड़। 25 करोड़ वर्ष। तारे का रंग का सूचक कैसा है। तारे का रंग किस चीज का सूचक है। तारे का रंग किस चीज का सूचक है। तारे का रंग उसके ताप 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 का सूचक है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होती है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होती है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होती है, उसे क्या कहा जाता है। उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ये PYQ है जो सभी कमीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है। तारा के कारण कौन सी घटना घटती है आकाश में। तारे के कारण कौन सी घटना आकाश में घटती है। तो कृष्ण विवर घटती है। कृष्ण विवर तारे के कारण घटती है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने। ब्लैक होल प्रिंसिपल को किसने प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल सिद्धांत को किसने दिया था। तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया था। एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर आने नहीं देता। इस गुण का कारण क्या है। इस गुण का कारण क्या है। इस गुण का कारण क्या है। क्यों नहीं आने देता है। इसका क्या कारण है। इसका कारण बहुत उच्च घनत्व है, हाई डेंसिटी है। इसका कारण हाई डेंसिटी है। इसका कारण हाई डेंसिटी है। नेक्स्ट सवाल, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। 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 88 तारामंडल है। 88 तारामंडल है। कितना तारामंडल है जी। 88 तारामंडल है। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। पल्सर खगोलीय वस्तु नहीं है। पल्सर खगोलीय वस्तु नहीं है। कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता 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 है। ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। ब्रिटल स्टार का संबंध एनिमेलिया फैमिली से है और इकारोडेमेटा संघ और ओफ्रिडा वर्ग में शामिल है और यह समुद्र में पाया जाता है। ब्रिटल स्टार कहाँ पाया जाता है। समुद्र में। यह अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है।
यह समुद्री सतह पर रेंगकर चलने वाला जीव है। ब्रिटल स्टार समुद्री सतह पर रेंगकर चलने वाला जीव है। चलिए नेक्स्ट। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहा जाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहा जाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? नक्षत्र कहा जाता है। एक व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। प्रकाश की इकाई किसकी है? प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। दो खगोलीय पिंड के बीच की दूरी का इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के बीच दूरी मापने की इकाई क्या है? तारों के बीच दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। दो खगोलीय पिंड के बीच की दूरी मापने का इकाई प्रकाश वर्ष है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है, तो वह अवस्थित है कहाँ? वह कहाँ अवस्थित है? विषुवत रेखा पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? विषुवत रेखा पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है जी? विषुवत रेखा पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिस तारे मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, वह क्या है? वह सप्तऋषि है। ध्रुव तारा क्या है? सप्तऋषि है। एक समूह में तारे का जो आकृति होती है वह क्या कहलाती है? अभी जस्ट बताए हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे नक्षत्र कहा जाता है। उसे नक्षत्र कहा जाता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सी एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? आइए इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सी एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ये क्या है? सूरज है। क्या है जी? सूरज है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? तो क्या है? मंगल है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह क्या है? तो मंगल है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह क्या है? तो मंगल है। लेकिन इसे मंगल और सूर्य दोनों है, तो क्या हो जाएगा? शुक्र होगा। क्यों? शुक्र को पृथ्वी का वहन कहा जाता है। उसके बाद निकटतम मंगल है। उसके बाद निकटतम मंगल है, याद रखना है। चलिए, पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है?
पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन। 365 दिन लगता है। 365 दिन लगता है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग कितना समय लगाता है? तो 365 दिन लगाता है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? किस वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? किस वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोच लो, हम लोग 1 सेकंड में कुछ नहीं करते हैं, जबकि पृथ्वी 30 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है 1 सेकंड में। 30 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है 1 सेकंड में। पृथ्वी प्रति सेकंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 1 सेकंड में 29.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पृथ्वी के परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 30 गुना क्या कर देंगे? 60 कर देंगे। छुतिया 18 याद रखना है। पृथ्वी परिभ्रमण करते समय प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? परिभ्रमण करते समय पृथ्वी कितनी दूरी तय कर लेती है प्रति मिनट? तो 28 किलोमीटर। यानी अपने अक्ष पर प्रति मिनट कितना किलोमीटर से रन कर रही है, घूम रही है? 28 किलोमीटर प्रति सेकंड से। जबकि 28 किलोमीटर प्रति मिनट, और जबकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 28 किलोमीटर प्रति मिनट रोटेशन हो गया, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड रिवॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है कितना डिग्री? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है कितना डिग्री? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है कितना डिग्री? तो 23.5 डिग्री झुकी है। दिन रात किस कारण से होते हैं? तो रोटेशन के कारण होते हैं। दिन रात किस कारण से होते हैं? तो रोटेशन के कारण होते हैं, परिभ्रमण के कारण होते हैं। परिभ्रमण में 28 किलोमीटर प्रति मिनट पृथ्वी इस गति से रोटेट करती है। 28 किलोमीटर प्रति मिनट गति से पृथ्वी रोटेट करती है। कितना किलोमीटर? 28 किलोमीटर प्रति मिनट से पृथ्वी रोटेट करती है। पृथ्वी क्या करती है? रोटेट करती है। नेक्स्ट। जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पड़ती है? जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पड़ेगी? सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पड़ेगी? तो भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। कहाँ पर पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। कहाँ पर पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। कहाँ पर पड़ेगी जी? भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। मौसम बदलाव का क्या कारण है? मौसम में जो परिवर्तन होता है उसका क्या कारण है? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुके रहना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर घूमे रहना। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से पृथ्वी चक्कर लगा रही है। किसका? सूरज का। किसका? सूरज का। याद रखेंगे, किसका? सूरज का। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट है कि अगर सूरज और पृथ्वी, क्वेश्चन नंबर 44, अगर सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात पर है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए, मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। और यदि चलाए लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास, 4.25 किलोमीटर के आसपास, करोड़ किलोमीटर के आसपास, तो क्या होगा? पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी और पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा जी? इसका सटीक आंसर हमारे वर्ष की अवधि क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिवॉल्यूशन में पृथ्वी को कम समय लगेगा। चलिए, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। कहाँ अधिक रहती है? मरुभूमि मरुस्थल होने की संभावना अधिक रहती है। कहाँ पर? 0 डिग्री पर, 23 डिग्री अक्षांश पे, 50 डिग्री अक्षांश पे, 70 डिग्री अक्षांश पे। कितना डिग्री पर? तो 23.5 डिग्री के अक्षांश पर। 23.5 डिग्री के अक्षांश पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से कोई भी सैटेलाइट ऊपर घूम रहा है और वहीं से यदि कोई गेंद गिराया जाता है तो क्या होगा? वहीं से यदि कोई गेंद गिराया जाता है तो क्या होगा? पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमता रहेगा। क्या होगा? वो घूमता रहेगा। इसलिए हमारा जो डैमेज सैटेलाइट है वो ऊपर घूमते हुए आकाश में घूम रहा है अंतरिक्ष में। याद रखना, उसी को अंतरिक्ष कचरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतरिक्ष कचरा बोला जाता है। याद रखेंगे। पृथ्वी के ग्रह की संरचना पावर मेटल के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है? कोर किस एक से बना है? तो आपने पढ़ा होगा सियाल, सीमा, नीफे। सियाल, सीमा, नीफे। तो कोर में क्या हो गया? नीफे हो गया। कोर में क्या हो गया जी? नीफे हो गया। नीफे मतलब निकेल फेरिक, मतलब लोहा। क्या हो गया? लोहा। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 48। एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव, एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य होता है। इस ग्रह से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? इस ग्रह से संबंधित मंगल के विषय में नहीं है। याद रखना है। मंगल के विषय में ऑलरेडी ये सही है। एक ग्रह का दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के मान के बराबर होता है। एक ही सब ग्रह के बारे में कहा गया है, मंगल ग्रह के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। मंगल याद रखेंगे। शुक्र के बाद मंगल हमारा नजदीक ग्रह है। शुक्र के बाद मंगल हमारा क्या है? नजदीक ग्रह है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सुसंगत है? जीवन संभव है मंगल पर कैसे? जीवन संभव है मंगल पर कैसे? बर्फ का टुकड़ा है और ऑलरेडी वहां पर जल है, इसलिए जीवन संभव है। बृहस्पति ग्रह चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की है? यानी बृहस्पति ग्रह के उपग्रह का खोज किसने किया? बृहस्पति ग्रह के उपग्रह का खोज किसने किया है? तो ये गैलीलियो ने किया है। किसने किया? गैलीलियो ने किया है।
किसने किया है जी? गैलीलियो ने किया है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बिहाकार के दृष्टिकोण से बृहस्पति है। सबसे भारी ग्रह कौन है? सबसे भारी ग्रह कौन है? सबसे भारी ग्रह जो हमारा है कौन है? सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतर समय लेती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेती है? बृहस्पति लेती है। भारी भी अधिक है, आकार भी बड़ा है और समय भी अधिक लेती है। बृहस्पति का वलय होता है किससे बना हुआ? बृहस्पति का वलय किस चीज से बना होता है? बृहस्पति का वलय सिलिकेट से बना होता है। निम्न में से ग्रह का सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह कौन है? किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? शनि के सर्वाधिक उपग्रह है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? कितना समय लेता है? कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष लेता है। 29.5 वर्ष लेता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। शनि ग्रह क्या है? यूरेनस से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, जुपिटर से गर्म है। तो जैसे जैसे सूर्य से दूरी की ओर जाएंगे वो ग्रह गर्म होता जाएगा। तो पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण तो क्या होगा? ऑलरेडी गर्म होगा। तो हमारा 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 58 क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा है किसका है? टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगभग कितने समय लेता है? परिक्रमा लगभग कितना समय लेता है? 84 वर्ष लेता है। कितना वर्ष लेता है? 84 वर्ष। अरुण 84 वर्ष लेता है। शनि 29.5 वर्ष लेता है। सूर्य के परिक्रमा कौन सी ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सूर्य का परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा में नेपच्यून सर्वाधिक समय लेता है। सूर्य की परिक्रमा में नेपच्यून सर्वाधिक समय लेता है।